दानापुर से बीजेपी के प्रत्याशी रामकृपाल यादव से बातचीत की हमारे सहयोगी ने, एक बार सुन लेते हैं। बीजेपी के दानापुर से प्रत्याशी रामकृपाल यादव लगातार अपने बूथों पर दौरा कर रहे हैं। हमारे साथ है रामकृपाल जी, लगातार दौरा कर रहे हैं। कैसा चुनाव चल रहा है? बढ़िया चुनाव चल रहा है, शांतिपूर्ण ढंग से मतदान में लोग शरीक हो रहे हैं। 121 सीटों पे चुनाव हो रहा है आज, क्या उम्मीदें हैं? 121 सीटों पे कितनी सीटों पे जीत देख रहे हैं? देखिए, टोटल जब पोलिंग हो जाएगा तो मुझे ऐसा लगता है, उसी दृष्टि से आप जान लीजिए कि 200 पार होगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जो काम हैं या मोदी जी के, आदरणीय मोदी जी का काम है, वो लोगों पर असर डाला है और बहुत उत्साह के साथ लोग काम कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर दानापुर में बदलाव का बहुत बड़ा मुद्दा ये है कि 5 साल में कोई काम नहीं हुआ यहाँ। 5 साल में रंगदारी हुआ, ज़मीन कब्जा हुआ, फ्लैट कब्जा हुआ, यही हुआ। और इसलिए लोग अब बदलाव के मूड में हैं और बढ़ चढ़ के लोग मतदान केंद्र में भाग ले रहे हैं। चुनाव में कोई चुनौती महसूस कर रहे हैं? नहीं, कोई चुनौती नहीं है। दानापुर की जो महान जनता है इन चुनौतियों का मुकाबला भरपूर कर रही है। लालू जी ने कहा है कि तवे की रोटी पलटती रहनी चाहिए। 15 साल उन्होंने तवे की रोटी नहीं पलटी, 20 साल में कह रहे हैं पलटती रहनी चाहिए। तो उनके कहने से कोई पलटेगा? बर्बाद होगा, बिहार को फिर गड्ढा में लाएगा, अराजकता की स्थिति उत्पन्न करेगा, अंधेरा में लाएगा। अरे बिहार बहुत आगे निकल चुका है नीतीश कुमार जी के रिजीम में। और जनता जो नीतीश कुमार के और मोदी जी का जो डबल इंजन की सरकार है उसको अपने दिल में बैठाई हुई है। कोई निकाल सकता है? तेजस्वी कह रहे हैं 18 तारीख को सीएम बन जाएंगे वो। हाँ, सीएम का कोई वैकेंसी नहीं है, अपना हवाई करते रहें, कुछ नहीं होने वाला है। रामकृपाल यादव सीधे तौर पर कह रहे हैं कि कुछ नहीं होने वाला है, हवाई बातें करते रहें तेजस्वी यादव। जहां तक लालू प्रसाद यादव के कहने से पलटने वाला कोई नहीं है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि बिहार गड्ढे में जाए, रसातल में जाए। अपने सहयोगी मृत्युंजय के साथ सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24, पटना। और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से बातचीत की मेरे सहयोगी शिखा ठाकुर ने, एक बार देख लेते हैं। चिराग जी इस समय हमारे साथ है। चिराग जी, इस बार का पूरा जो समीकरण है वो महिलाओं और युवाओं को लेकर के है। आप यंगस्टर हैं, पीपल आर फॉलोइंग यू। क्या है यहाँ पर बिहार में, क्या बदलता देखा है और क्या रोड मैप? मेरा ये MY का समीकरण मेरा भी है, क्योंकि मेरे प्रदेश में एक ऐसा राजनीतिक दल है जो आज भी हम लोग को जातीयता और सांप्रदायिकता में बांटने का काम करता है और सीने पे तमगे की तरह M की सांप्रदायिकता और Y की जातीयता को बढ़ावा देते हुए इस समीकरण को बढ़ावा देने का काम करता है। ऐसे में मेरा MY समीकरण है, जिसमें M में मेरे देश की ही नहीं दुनिया की आधी आबादी महिलाओं की है, तो Y में मेरे प्रदेश की ही नहीं देश की सबसे बड़ी आबादी युवाओं की है। इस MY समीकरण के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैंने लोकसभा में भी मात्र 5 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से 2 महिलाएँ थीं और 4 युवा थे। विधानसभा में भी मैंने कोशिश की कि महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिले और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को मौका मिले। नई सोच का राजनीति में आना ज़रूरी है, तभी जात पात धर्म मजहब से उठकर हम लोग बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को धरातल पर उतार पाए। यू हैव कम अ लॉन्ग वे, वी हैव सीन दैट चिराग जी। लेकिन इस बार तेजस्वी भी बड़े अलग लुक में नजर आ रहे हैं। पहले कुर्ता पहनते थे, अब टी-शर्ट में आ गए हैं। यंगस्टर को टारगेट करने की कोशिश हो रही है। क्या लग रहा है, इस बार समीकरण बदल सकता है? क्या चुनौती हो सकती है? Well, it's not about how you dress up. It's all about how you think. What's your thought process? And that is still very conservative, which bothers me. आप नए कपड़े, नए चलन के, नए फैशन के आप कपड़े पहन सकते हैं, बट अगर सोच आपकी उतनी ही रूढ़िवादी है। आज भी बिहारियों को अगर आप हिंदू मुसलमान में बांट कर देखते हैं, जातियों में बांट कर देखते हैं, तो आप कभी समावेश राजनीति की आप बात नहीं कर सकते। एंड व्हाट बिहार नीड्स टुडे इज इंक्लूसिव पॉलिटिक्स। हर किसी का हाथ पकड़कर, भले वो समाज के किसी भी वर्ग से आता हो, हर गरीब व्यक्ति का आपको हाथ पकड़कर आगे लेकर जाना होगा। जब तक ये गांव और शहर की दूरी कम नहीं होगी, अमीर और गरीब की दूरी कम नहीं होगी, हम लोग विकसित बिहार नहीं बना सकते। और ऐसे राजनीतिक दल और ऐसे नेता लाइक तेजस्वी जी, जो कि 21वीं सदी के होने के बावजूद, पढ़े लिखे होने के बावजूद, जितना भी किया उन्होंने, उसके बावजूद अगर वो इस तरीके की राजनीतिक सोच रखते हैं, मुझे लगता है ये गलत है। मैं खुद 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूँ। मैं जात पात धर्म मजहब से उठकर सबको साथ लेकर 14 करोड़ बिहारियों की बात करता हूँ।
सर आपके लिए तेजस्वी ये भी कह रहे हैं कि आपने जो है नब्ज पकड़ ली है नीतीश जी की, एंटी इनकम्बेंसी है, चिराग वांट्स टू बी सीएम ऑफ बिहार। आपने कहा कि पिताजी को दिलचस्पी थी केंद्र की राजनीति में, मुझे है राज्य की राजनीति में। इज इट ट्रू? डू यू फाइंड इट ट्रू? Well, that is true. The half of it is true. I want to come back to my state. I've been a member of parliament. This is my third time. मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहे। दिल्ली में पला बढ़ा हूँ, बम्बई में मैंने काम किया है। बिहारियों को अपमानित होता देख दूसरे राज्य में उनके गौरव, स्वाभिमान, अस्मिता की लड़ाई लड़ने की सोच के साथ मैं बिहार आया हूँ। और ऐसे में मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रदेश विकास की राह पर आगे बढ़े, पर ये दिल्ली में रह के करना अब संभव नहीं है। मैं इसी चुनाव में बिहार से चुनाव लड़ना चाहता था, बट नेगोशिएशंस इतने लेट हुए, एक ही दिन बचा था पहले चरण के नामांकन को लेकर, तो या तो मेरे प्रत्याशी चुनाव लड़ते या मैं लड़ता, तो प्राथमिकता मेरे लिए वो थे। बट देन यस, इवेंचुअली आई वांट टू कम बैक टू बिहार। बट अगर आप 2025 विधानसभा चुनाव की आप बात करें, देयर इज एब्सोल्युटली नो वैकेंसी। बिहार में पहले फेज की वोटिंग के बीच पीएम मोदी ने भागलपुर में जनसभा को संबोधित किया। आम जनता से एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में वोटिंग की अपील की। इस दौरान महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, कांग्रेस के नामदार बिहार में आते हैं और छठी मैया की पूजा को ड्रामा कहते हैं। हमारी माताएं और बहनें छठी मैया की पूजा करती हैं, लेकिन वो इसे नौटंकी कहते हैं। और फिर राजद के बड़े नामदार के मुंह पर ताला लग जाता है। जब महाकुंभ चल रहा था तब यही बड़े नाम उछल उछल कर महाकुंभ के स्नान का मजाक उड़ाया करते थे। इसलिए सब लोग हमारी आस्था, हमारी संस्कृति का भी अपमान करते हैं। आपने देखा कांग्रेस के जो नामदार है वो बिहार आकर छठी मैया की पूजा को ड्रामा बताते हैं। ड्रामा! क्या ये छठी मैया का अपमान है कि नहीं है? हमारी आस्था का अपमान है कि नहीं है? हमारी माताएं बहनें छठी मैया की आराधना में कितनी तपस्या करते हैं, तब करती है, पानी तक नहीं पीती। ये उसको नौटंकी कहते हैं। और आरजेडी वाले नामदार ऐसी जब आती है तो उनके मुंह पर ताला लग जाता है। यही नामदार उछल उछल करके, टीवी वालों को बुला बुला करके, जब महाकुंभ चल रहा था तो महाकुंभ के स्नान की मजा। आरजेडी के पोस्टर में कांग्रेस के नामदार की कहीं तस्वीर लगी है क्या? इन दोनों पार्टियों में ही तनातनी चल रही है। कांग्रेस के नामदार बिहार आना भी नहीं चाहते, लेकिन इनको जबरदस्ती लाया। पीएम ने कहा कि राजद वालों को फरोती, रा से रंगदारी, पा से परिवारवाद और घ से घोटाला सिखाया जाता है। जंगल राज की जिस पाठमाला में जंगल राज की जिस पाठशाला में ये आरजेडी वाले पढ़े हैं ना, वहां अ से अपहरण और अ से अत्याचार ही पढ़ाया जाता है। आरजेडी के लोगों को फ से फिरौती और र से रंगदारी ही समझ आता है। उनकी पाठशाला में प से परिवारवाद सिखाया जाता है, घ से घोटाले की सीख दी जाती है। आरजेडी का ककहरा है, आरजेडी का ककहरा है कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, करप्शन और कुशासन। पीएम ने कहा, भागलपुर दंगे का दाग कांग्रेस अपने दामन से कभी नहीं छुड़ा पाएगी। जैसे सिख दंगे का दाग नहीं हटा सकते, ये दंगे कांग्रेस के कुशासन का उदाहरण है। आरजेडी कांग्रेस के कारण बिहार के नौजवानों को पलायन का अभिशाप सहना पड़ा। एनडीए ने ठाना है कि बिहार का नौजवान अब बिहार में ही काम करेगा। विक्रमशिला 4 लेन ब्रिज विकास की मानगी है। के समाज को भी बांटने का पाप किया है। आरजेडी ने बिहार को जातीय दंगों में झोंक दिया, तो कांग्रेस ने मजहबी दंगे करवाए, भड़काए।
भागलपुर दंगों का दाग कांग्रेस अपने दामन से कभी नहीं छुड़ा पाएगी। जैसे सिखों के हत्या का दाग कांग्रेस के दामन से मिट नहीं सकता, वैसे ही भागलपुर के हत्याकांड का दाग कांग्रेस के दामन से कभी हट नहीं सकता। ये दंगे कांग्रेस के कुशासन का सबसे बड़ा प्रतीक है। साथियों, विनाश की राजनीति करने वालों को, आरजेडी कांग्रेस वालों को बिहार का विकास पसंद ही नहीं है। आपसे बेहतर ये कौन जानता है कि इन्हीं दलों की कुनीतियों के कारण बिहार का नौजवान, उसके लिए पलायन का अभिशाप सहना पड़ा। लेकिन एनडीए ने ठाना हुआ है कि बिहार का नौजवान बिहार में काम करेगा, बिहार का नाम करेगा। पीएम मोदी की जनसभा में एनडीए के 10 विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशी भी मौजूद रहे। नारायणपुर से बीजेपी विधायक इंजीनियर शैलेंद्र, गोपालपुर से जेडीयू उम्मीदवार बुलो मंडल, भागलपुर से बीजेपी उम्मीदवार रोहित पांडे, नाथनगर से एलजेपीआर के मिथुन यादव, सुल्तानगंज से जेडीयू के ललित नारायण मंडल और पीर-पैंती से बीजेपी के मुरारी पासवान, कहलगांव से जेडीयू उम्मीदवार शुभानंद मुकेश के समर्थन में प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से वोट अपील की। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में चुनावी रैलियों के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर खूब हमला बोला। मधुबनी की रैली में शाह ने कहा कि राहुल को शर्म आनी चाहिए कि वो हमारी सेना के जवानों की जाति और धर्म पूछ रहे हैं। सेना में किसी की जाति या मजहब नहीं देखा जाता, देश की सुरक्षा में सभी समान हैं। ये राहुल बाबा ने अभी कहा हमारी सेना में किस जाति का कितना लोग है, किस धर्म का कितना लोग है। अरे राहुल बाबा, शर्म करो, शर्म करो। सेना को धर्म और जाति के आधार पर बांटते हो। किसी भी जाति का वीर जवान हो, सेना में जो जाता है हम उसका सम्मान करते हैं, सम्मान करते हैं। तो देखिए, लगातार दूसरे फेज के लिए, क्योंकि चुनाव प्रचार जोरों पर है और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह राहुल गांधी के ऊपर हमला बोलते हुए नजर आते हैं। और हमला किस बात पर? राहुल गांधी ने हाल ही में जो सेना के अंदर ऊपरी लेवल पर किसी जाति का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि ऊपर सिर्फ कुछ ही लोग बैठे हुए हैं, कुछ जाति के ही लोग बैठे हुए हैं। इसी पर आज अमित शाह ने हमला बोला और कहा कि ये सेना में भी जाति देखते हैं। गृह मंत्री अमित शाह के अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और इस बीच योगी आदित्यनाथ ने भी विपक्षी पार्टियों पर हमला बोला और अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। और भाइयों, कौन वे लोग हैं जिन्होंने बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया? बिहार को, जिसके पास, जहां के नौजवानों के पास अपनी मेधा थी, अपनी प्रतिभा है, दुनिया के अंदर जहां कहीं भी बिहार का नौजवान गया, उस नौजवान ने अपनी बुद्धि से, अपनी मेधा से, अपनी प्रतिभा से, अपनी पहचान से समाज को लाभान्वित किया। लेकिन उस बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा करने वाली आरजेडी और कांग्रेस आज फिर से बिहार के अंदर अभिनय ठगी का माया जाल फैलाने का प्रयास कर रही है। लेकिन बहनों और भाइयों, हम कह सकते हैं अब कांग्रेस और आरजेडी को अवसर नहीं मिलने वाला है। आज बिहार के अंदर पहले चरण के चुनाव ने साबित कर दिया है कि बहनों और भाइयों, बिहार के अंदर कांग्रेस, आरजेडी और इनके सहयोगियों के लिए कोई स्थान नहीं है। अब तो बिहार के अंदर वही होगा जो बिहार का नौजवान चाहेगा। देखिए, बिहार में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अभूतपूर्व
क्रेज का सामना कर रहे हैं, क्योंकि लोग उनको लेकर काफ़ी क्रेजी हैं, लोग उनको काफ़ी देखकर उत्साहित होते हैं। तो ये वो जो लोगों का उत्साह है वो आप देख सकते हैं। अभूतपूर्व क्रेज देखने को मिल रहा है सीएम योगी को लेकर। सीएम योगी का काफिला जनसभा स्थल के पास पहुंचा, हजारों की भीड़ योगी योगी के नारों से गूंज उठी। माहौल में जोश, ऊर्जा, उत्साह का ऐसा संचार हुआ कि सीएम योगी भी गदगद हुए। पूरा इलाका भगवामय हो गया। सीएम योगी जब अपने काफिले से उतरकर पैदल जनसभा स्थल की ओर बढ़े तो लोगों की भीड़ ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। जनता अपने नेता की एक झलक पाने को उत्सुक थी। कोई मोबाइल पर वीडियो बना रहा था, कोई नारे लगा रहा था, बीजेपी के झंडे लहरा रहा था, कोई जय श्री राम का उद्घोष कर रहा था। योगी योगी के नारों की गूंज सुनाई दे रही थी और इस पूरे माहौल को काफी रोमांचक बना दिया। इन तस्वीरों में जनता के अपार स्नेह और समर्थन को देखकर सीएम योगी ने भी मुस्कुराते हुए हाथ उठाकर सभी का अभिवादन स्वीकार किया। उनके साथ की दृढ़ व्यक्तित्व ने लोगों के दिलों को छुआ। बिहार की धरती पर स्वयं योगी आदित्यनाथ का ऐसा स्वागत ये साबित करता है कि उनका नेतृत्व व्यक्तित्व सीमाओं से परे है।